आजकल कुछ चीज़ें हो रही है जो बहुत चर्चा में चल रही है। कुछ टॉपिक्स है जो हॉटली, जैसे हम कहते हैं, डिबेटेड है सालों साल। एंड एज टाइम प्रोग्रेस कर रहा है और ज़माना बदल रहा है, तो वही टॉपिक जो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कहते हैं ना कि अंडर द रग, या उसको छुपा देते हैं, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करते, वो टॉपिक अब धीरे धीरे बहुत खुले में आना शुरू हो रहा है, जो अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं बहुत सारा ये कंफ्यूजन भी प्रोड्यूस करता है। मैं बात क्या कर रहा हूं इज कि एक मर्द और एक औरत, क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम है तो इतना सारा लोचा हम लोग क्यों करते हैं इक्वालिटी के नाम पे? और अगर सेम नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसका मतलब क्या है? तो डिटेल में या अपना पर्सपेक्टिव देने से पहले, जो ऑब्वियसली मेरा ही पर्सपेक्टिव है, मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकता। आप डिसएग्री करते हो तो बिल्कुल पूरा हक है, बट मैं अपना एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूं, सिंपली बिकॉज आई थिंक लोग काफी फंडामेंटल जगह में कंफ्यूज करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस। सो देखिए, एक बात तो ऑब्वियस है, दैट इज मेन एंड वुमेन आर इक्वल। ये ऑब्वियस बात है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है, इक्वल बना रखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पे बैठा है, और ज्यादातर जो बड़े देश है उन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी पे बना है। क्यों? क्योंकि यार हमको अंदर से बात इनहेरेंटली पता है कि सभी लोग इक्वल है। सो डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ मेल एंड फीमेल, तो ये तो गलत है ही, इस पे कोई डाउट नहीं है। और मेरे हिसाब से अब लोगों पे इतना दिमाग आ चुका है कि लोग अब इस बात पे अब इतना नहीं झगड़ रहे। ऑब्वियसली मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आप बोलो, या नेम ऑफ नेचर, या नेम ऑफ जो भी बोलो, मेन एंड वुमेन इक्वल है। चलिए, ये बात क्लियर हो चुकी है। बट दे आर नॉट द सेम। मेन एंड वुमेन आर इक्वल, बट दे आर नॉट द सेम। आप एक औरत और एक आदमी को एक डब्बे में नहीं डाल सकते। जब इक्वालिटी कहते हो तो आप सेम इक्वालिटी की बात नहीं करते मर्द और औरत के बीच में। अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से और प्रोफेशनल वर्क प्लेस के हिसाब से, यस, एवरी मैन एंड वुमन शुड बी गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी, दे शुड बी कंसिडर्ड इक्वल। बट एट द सेम टाइम, व्हेन अ वुमन सेज कि आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एज एन इक्वल, व्हाट शी इज एक्चुअली सेइंग इज कि मुझे फ्रीडम चाहिए इक्वल, और मुझे सेफ्टी चाहिए इक्वल, जो एक मर्द एंजॉय करता है। शी इज नॉट आस्किंग टू बी ट्रीटेड लाइक अ मैन। वहां पे इक्वालिटी कोई भी फीमेल नहीं मांगती, ऑल्दो वो कहेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज जस्ट सेइंग मुझे फ्रीडम और मुझे सेफ्टी चाहिए। दीज आर द ओनली टू थिंग्स शी इज आस्किंग फॉर। उसके सिवाय सारी फीमेल्स जानती है कि यार द वे गाइज ट्रीट ईच अदर इज प्रोफाउंडली डिफरेंट देन हाउ अ वुमन वुड ट्रीट हर कॉमराडरे, अपनी एक और फीमेल को, या हाउ शी वांट अ गाय टू ट्रीट हर। ये बात भी ऑब्वियस है। सो एक्चुअली क्या होता है कि इस थॉट प्रोसेस से सारी बातें क्लियर हो जाती है। अगर एक वुमेन कहती है कि यार मैं जो कपड़े पहन रही हूं मुझे पहनने दो, कई लोग कहते हैं सही है, गलत है। ऑल शी इज सेइंग इज यार मुझे वही फ्रीडम चाहिए जो एक मर्द को मिलती है। मर्द टेक्निकली शर्ट उतार के भी घूम सकता है ना। अब आप इमेजिन करिए एक लड़की के लाइफ में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, फीमेल इज कंस्ट्रिक्टेड ना, हमेशा हजारों सालों से ऐसे रहा है। सो द थिंग फीमेल मोस्ट यर्न्स फॉर इज फ्रीडम एंड सेफ्टी। वही सड़क जिसमें एक आदमी रात को आराम से घूम सकता है, वहां एक फीमेल नहीं घूम सकती। सेफ्टी का इतना फर्क है। मैं इंस्टाग्राम में कुछ टाइम पहले बड़ी खराब स्टोरी सुन रहा था। वुमन हु वाज एक्चुअली यंग वुमन हु वाज एक्चुअली रेप्ड, और वो इंस्टाग्राम में आ रखी है एंड शी स्टिल वर्किंग, क्योंकि इंस्टाग्राम इज द ओनली सोर्स ऑफ हर इनकम। और लोग नीचे कमेंट लिख रहे हैं कि तू जैसे कपड़े पहनती है इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है। तो इट्स क्वाइट सैड, सच्ची बात तो ये है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। ये हो गया एक एस्पेक्ट। वुमेन आर सर्चिंग मोस्ट फॉर सेफ्टी एंड फ्रीडम। फ्रीडम जो हजारों सालों से सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट कर रखी है, और जो मोस्टली मेल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम लोगों का, मर्दों का होता है ना, हम लोगों को पसंद नहीं आता अगर हमसे ज्यादा कोई भी है।
सो आई थिंक मोस्ट कंस्ट्रक्शन जो फीमेल का हुआ है वो मेल की एक जेलस और इनसिक्योर पोजेसिव नीड से आती है। हमारी जो इनसिक्योरिटी है और जो हमारा फियर होता है, एक मर्द की जो टेंडेंसी होती है ना हर दूसरी चीज को अपना दुश्मन समझने की, तो दैट वाज आई थिंक द बिगेस्ट कॉज फीमेल्स को कंस्ट्रक्ट करने की। बट एनीवेज दैट्स वन पार्ट। सेकेंड चीज क्या है इज जो हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। एक मर्द और एक औरत इन जनरल साइकोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि कई बार औरतें अक्यूज करती है मर्दों को यार कि आप हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। इन सर्टेन जॉब्स में मेन और वुमेन का 50-50% का रेशियो क्यों नहीं है? यार जो टॉप लेवल सीईओज है सारे के सारे 50% मेल और 50% फीमेल क्यों नहीं है पोजीशन ऑफ पावर में? एंड इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। यस, हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक जॉब में आप जाते हो तो मर्द और औरत में जो मेरिट्स होते हैं उनके काम के, उसी के बलबूते में आदमी या औरत को चूज करना चाहिए। दैट इज फॉर अ फैक्ट। एट द सेम टाइम क्या होता है कि मर्द और औरत के साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने कहा, प्रोफाइल में डिफरेंसेस होते हैं। आपने अगर नर्सिंग प्रोफेशन या एम्पैथी थेरेपी, इस टाइप के बेस्ड प्रोफेशन जहां पे खूब एम्पैथी का काम होता है, जहां पे आप इमोशंस पे आपको काम करना पड़ता है, या केयर गिविंग जो कहते हैं, जनरली स्पीकिंग आप देखना कि फीमेल की टेंडेंसी या पॉपुलेशन ज्यादा होती है मर्द के मुकाबले केयर गिविंग प्रोफेशन में। इट्स नॉट कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं मर्द नहीं घुस सकते केयर गिविंग में। इट्स जस्ट कि साइकोलॉजिकली फीमेल्स आर इन जनरल, हमेशा नहीं, इन जनरल बेटर सूटेड टू केयर गिविंग वाली चीजें। आप कह सकते हो नेचर ने उनको ऐसा बना रखा है, आप कह सकते हो फीमेल्स ज्यादा गिविंग होती है इस एस्पेक्ट में, जो भी आप कहना चाहो, जैसा आपका मर्जी। पर अगर आपने 50-50% का मैंडेटरी केयर गिविंग प्रोफेशन में कर दिया, आप पूरे प्रोफेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे, सिंपली बिकॉज जेंडर बायस या जेंडर टेंडेंसीज के हिसाब से फील्ड ऐसा होता है। इसका अगर हम ऑपोजिट में जाए तो जो हाई लेवल सीईओज, हाई लेवल मैनेजरियल पोजीशंस, या ऐसे काम जिसमें एक बॉस बहुत बड़ी अथॉरिटी के कंट्रोल करता है, आप कह सकते हो डायरेक्ट करता है, नेचुरली बहुत सारी फीमेल्स अट्रैक्ट नहीं होती इस काम से, क्योंकि मोस्ट फीमेल्स आर रियली अनकंफर्टेबल विद द फैक्ट कि कोई आपको ना पसंद करे। औरतें इन जनरल प्रिफर एक ग्रुप टेंडेंसी जहां पे सभी लोग एक साथ रहते, एक दूसरे की हेल्प करते हो, ग्रो करते हैं। बट एज यू बिकम हायर पोजिशन जॉब्स में आप जाते हो तो द अमाउंट ऑफ पीपल दैट हेट यू एंड डिसलाइक यू और अपनी प्रॉब्लम्स आप पे थोपते इन द सेंस मतलब तेरी गलती है, वो इंक्रीज होना शुरू होता है। सो एक मर्द होता है, वो कहता है कि मैं हर किसी को डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं हूं द बेस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग मेरी होगी, सबसे बड़ी कंपनी मेरी होगी, सबसे बड़ा ये, आई एम एन इंडिविजुअलिस्ट, मैं अकेले काम करता हूं। दिस इज अ वेरी मेल टेंडेंसी, मर्दों में काफी ज्यादा दिखती है औरतों के मुकाबले। और इस टाइप के जो लोन रेंजर वाले जो प्रोफेशंस होते हैं, जहां पे आपको एक रूथलेस और एक यू हैव टू बी viewed as a bad person in the eyes of many people, an enemy, जैसे कि बॉस होता है हर किसी का एनिमी, you have to be quite ruthless एक तरीके से, not necessary but you have कहीं ना कहीं। तो इन प्रोफेशंस में नेचुरली एक मर्द सिलेक्टिवली बायस या सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि मेनी टाइम्स फीमेल्स डोंट लाइक दिस एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। डज इट मीन कि औरत नहीं जा सकती इस जॉब में, सक्सेसफुल नहीं हो सकती? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, पर मैं सिंपली कह रहा हूं कि हर जॉब एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल डिमांड करता है, और हर सेक्स या हर जेंडर की खुद की एक टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसी होती है। और उससे क्या होता है, सर्टेन प्रोफेशंस मर्द को ज्यादा बुलाते, सर्टेन औरतों को ज्यादा। इसी कारण से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस टाइप के टेक्निकल जो जॉब होते हैं, इसमें फीमेल्स आर यूजुअली मोर इंटुइटिव और ओपन, तो औरतें इतना पसंद नहीं करती इन कामों को जितना मर्द करते। टेक्निकल वर्क जो होता है ना, नंबर क्रंचिंग, एनालिटिकल वर्क, अकाउंटिंग, फीमेल्स, अगेन मैं कह रहा हूं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो फीमेल को पसंद आता है वो कर सकती है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि सर्टेन जॉब्स कई बार इसलिए बायस नहीं होते कि मेल फीमेल के सेक्सिज्म हो रहा है, बट बिकॉज कई सारे जॉब्स होते हैं जहां पे मेल की अट्रैक्शन या टेंडेंसी ज्यादा होती है और कई सारों में फीमेल की ज्यादा होती है।
अगर आप 10 मिनट तक ये सब कुछ सुन पाए तो मैं एक समरी आपको दे रहा हूँ, या अगर आपने वीडियो का स्किप सेक्शन मार के सीधा समरी में आए हो तो ठीक है, मतलब मैं भी ऐसा करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर समरी में मैं ये कह रहा हूँ, मेन एंड वुमेन आर इक्वल बट नॉट द सेम। अपॉर्चुनिटीज हमेशा मर्द और औरत को सेम मिलनी चाहिए, बट साथ ही साथ मर्द और औरत के जो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है उनको भी एक्सेप्ट करना है। मोस्ट मैन टेक्निकल काम ज्यादा पसंद करते हैं, नंबर क्रंचिंग और टेक्निकल काम। मोस्ट और आई वुड से लॉट ऑफ फीमेल्स क्रिएटिव और ओपन एंडेड काम ज्यादा पसंद करती है। जहाँ कई सारे मर्द लोन रेंजर और दुश्मन सबके बनने को तैयार है सक्सेस के नाम पे, और वो ऐसे जॉब्स चूज कर पाते हैं जहां पे एक्चुअली दे मेक अ लॉट ऑफ एनिमीज बिकॉज ऑफ द पोजीशन दे आर इन। मोस्ट फीमेल्स लाइक जॉब जहां पे सब इक्वल एक साथ चलता है, कि सब इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप सेटिंग में। एंड ये चीजें आप जेल्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि मेल ओनली जेल्स और फीमेल ओनली जेल्स किस तरीके से उनकी ग्रुप्स बनते हैं। मेल ओनली जेल्स में हमेशा देखना कि हायरार्की का सिस्टम बहुत सॉलिड होता है, कि तू मुझसे नीचे है, मैं तुझसे ऊपर हूं, तेरे ऐसे। और फीमेल्स जो होती है जब फीमेल ओनली जेल्स में, तो आप सिस्टरहुड का काफी होता है, कि एक पूरा एक बंडल बनता है, यहाँ सब एक साथ काम करते हैं। सो कई बार जॉब अपॉर्चुनिटी का सेक्सिज्म नहीं, बट रादर उस जॉब की खुद की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बायस है, जिस कारण से मेल और फीमेल का रेशियो में वहां पे अटपटापन होता है। हर चीज काला सफेद नहीं है। मोस्ट मेन आर लुकिंग टू बी यूजफुल, मोस्ट फीमेल्स आर लुकिंग फॉर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। इन बातों को देखो, इट्स ऑब्वियस हम लोग सही तरीके से नहीं कर रहे इसको, बट यू हैव टू रियलाइज कि काला सफेद नहीं है। इट्स नॉट जस्ट कि लड़की क्या पहनती है, एक आदमी क्या कहता है, ये जॉब का वो। इट्स स्लाइटली डीपर देन दैट। एंड आई होप कि जैसे हम लोग सब इवॉल्व हो रहे हैं, तो हम धीरे धीरे करके यार एक ऐसी सोसाइटी में जहां लोग इक्वल भी है, बट एट द सेम टाइम अगर एक लड़की एक मर्द की तरह एग्रेसिव नहीं हो रही काम पे, तो उसको वीक ना बोला जाए कि यार तू वीक है। और एक मर्द अगर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हेडेड है और काम थोड़ा एग्रेसिवली करता है, तो औरतें उसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के नाम पे ना बोले, बट एक्चुअली समझे यार कि अ मैन कैन बी नाइस वाइल बीइंग अ मैन, अ वुमन कैन बी स्ट्रॉन्ग वाइल बीइंग अ वुमन। आपको रोल इंटरचेंज करना आवश्यक नहीं है, अपॉर्चुनिटीज इक्वल रखो, बट अपने जेंडर और पर्सनैलिटी का जो यूनिकनेस है उसको खोने की जरूरत नहीं है आपको। It's all right for you to spend the whole day smelling flowers. It's all right if you want to spend your whole life taking care of children and just being a housewife. जो आदमी इसमें कमी कहता है वो आदमी पागल है। वैसे ही जैसे जो आदमी कहता है कि हर औरत को काम करना चाहिए, वो भी पागल है। जो आदमी कहता है औरतों को काम नहीं करना चाहिए, वो भी पागल है। जो औरत हर आदमी को टॉक्सिक कहती है कि तुम टॉक्सिक हो, वो औरत भी पागल है। और जो औरत कहती है कि मर्दों को कुछ इंप्रूव नहीं करना, वो औरत भी पागल है। सो देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एंड वी हैव टू थिंक डीपर। ब्लैक एंड व्हाइट में मत खेलो इस गेम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर पसंद आए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।